जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, परसों की बात है, मैंने घर में जोत जलाई और कुछ घंटों के बाद मैं वहाँ बैठी थी, काम कर रही थी, तो मुझे जोत में से आवाज़ आने लगी तिर तिर की, और वो कंटिन्यूस आई जा रही थी। और संगत जी, जैसे गुरु महाराज कुछ बता रहे हों, और गुरु महाराज का मॉर्निंग में मैसेज भी आया था कि आज तेरे पे कुछ संकट है। संगत जी, कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड अंकल आए। उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर के स्कूल से कॉल आया और उन्होंने बताया कि उसने गले में काई कार्ड डाला हुआ था, और किसी स्पेशल नीड किड ने उसको खींचा और उसका जो स्ट्रैप था वो गले से उसका रब हुआ और उसको थोड़ा सा खून आया वहाँ से, पर गुरु महाराज ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा। संगत जी, वो पहले ही गुरु महाराज बता रहे थे कि मैं हाँ होते नाल तो टेंशन ना ले। और संगत जी, गुरु महाराज हमारे इतना इतना प्यार करते हैं, इतनी प्रोटेक्शन देते हैं। संगत जी, हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। संगत जी, हम तो अपना भी ध्यान नहीं रख सकते। हमें ये नहीं पता कि अगले पल मेरी सांस आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने हमें भी संभाला हुआ है और सबको संभाला हुआ है। संगत जी, कल का दिन था और गुरु महाराज का मैसेज मेरे लिए कि तेरे पे संकट है, तू एक काम कर, तू छोटा सा घर में सत्संग कर। मैंने उस मैसेज को सोचा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो मैसेज दोबारा मेरे सामने आया, तो मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। संगत जी, जब वो मैसेज बार बार हमारे सामने आता है तो वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। और मैंने 1 घंटे का सत्संग किया संगत जी, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद से ही मैंने वो सत्संग किया। बहुत सिंपल, और गुरु महाराज का मैसेज भी यही आ रहा था कि तू बस चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद बना, बहुत छोटा सा सिंपल सा सत्संग कर। मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और सत्संग किया। और उसके बाद संगत जी, कुछ घंटों के बाद मेरे को बहुत पेट में दर्द हुआ, इतना पेट में दर्द कि वो सहन ही नहीं हो पा रहा था। मैंने उस पर वार्म बैग रखा, उसके बाद मेडिसिन भी लिया, उसके बाद थोड़ा बेटर फील हुआ। लेकिन गुरु महाराज मेरे को मैसेज करके बता रहे थे कि मुझे तेरी परिस्थिति का पता है, तू परेशान ना हो, मैं हाँ। और संगत जी, गुरु महाराज ने पता नहीं कौन से बड़े कष्ट को इस रूप में कटवाया और सत्संग भी करवाया, क्योंकि उनको पता था कि कोई तो बड़ा कष्ट है। और फिर संगत जी, आज सुबह वो ठीक था मेरा पेट का दर्द, बट संगत जी, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे ऊपर क्या हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आया हुआ है, हम कैसे किस प्रोटेक्शन में बैठे हैं। संगत जी, बस सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ के हमें चलते जाना है। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुन रही थी जिसमें एक अंकल गुरु महाराज के पास जाते हैं। उनके पास जॉब नहीं होती है, तो वो एक मांग लेके जाते हैं गुरु महाराज के पास कि मुझे जॉब चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि तेनू जॉब चाहिए, तेरी बीवी नू पेट च ट्यूमर है, ओनू लेके आई। अब वो घबरा जाते हैं, अपनी वाइफ को लेके आते हैं, वो लंगर प्रसाद करते हैं, चाय प्रसाद करते हैं। गुरु महाराज जब वो जाने लगते हैं बोलते हैं तेनू मुंडा ब्लेस किया। तो वो कहते हैं गुरु जी, हमें मुंडा नहीं चाहिए, मैनू जॉब चाहिए, तो इदा ट्यूमर ठीक करो। गुरु जी ने गुस्से में बोला, मैं तेनू मुंडा ब्लेस किया। और संगत जी, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। 5 महीने के बाद फिर आती हैं गुरु महाराज के पास और बोलते हैं कि सानू मुंडा नहीं चाहिए गुरु जी, मेरे को जॉब नहीं, मैनू जॉब दो। फिर गुरु महाराज ने समझाया कि तेरे ट्यूमर नू मैं मुंडे च बदल दिता, जिस दिन तेरा मुंडा होएगा तेरी जॉब भी लग जाऊगी। तो संगत जी, वो परमात्मा तो प्यार हमें देने के लिए आए, वो इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारे को आए,
और संगत जी, हम क्या उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लायक भी हैं? हम क्या उनकी ब्लेसिंग्स को समझ पाते हैं? हम इफ़्स एंड बट्स में रह जाते हैं, हम यही किंतु परंतु में रह जाते हैं कि हमें तो यही चाहिए क्योंकि हमें तो यही सामने ख़राब दिख रहा है। संगत जी, हमारी सोच बहुत छोटी है। हम सिर्फ़ एक कमरे के अंदर क्या है जो हमें दिख रहा है वही देख सकते हैं। गुरु महाराज हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकते हैं। संगत जी, अब वो अंकल को अगर गुरु महाराज जॉब दे देते, वो टेम्परेरी उनके पास होती, क्या पता उनकी वाइफ की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती और वो जॉब कर ही ना पाते। बट गुरु महाराज ने उनके इतने बड़े दुख को सुख में बदल दिया, उनको बेटा दे दिया, उनका ट्यूमर ख़त्म कर दिया, उसके बाद जॉब भी दे दी जो परमानेंट रही। सो संगत जी, जब गुरु महाराज कहते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो, तो हमें मानना चाहिए गुरु महाराज को। गुरु महाराज से गुरु महाराज को ही मांग लो। अगर गुरु महाराज से गुरु महाराज को मांग लिया तो चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी, जॉब्स तो ऐसी बहुत सारी आ जाएंगी। संगत जी, ऐसा नहीं है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं इस संसार में गुजारा करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ गुरु से ऊपर नहीं है। अगर गुरु हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है, और ये चीज़ गुरु महाराज हर पल हमें बताते हैं कि संगत जी, हम एक कई बार कोई संगत ऐसे बोलते हैं कि हम इतने सालों से गुरु महाराज के पास जा रहे हैं लेकिन हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिली, या कुछ गलत हो जाता है किसी के साथ तो कहते हैं हम तो गुरु महाराज को भी मानते थे। संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज ने एक चीज़ बोली कि एक का सहारा, बस एक का हाथ पकड़ो। गुरु महाराज कहते थे कि यहाँ पे बहुत सारी बोट्स हैं और सारी बोट्स हमें भव सागर से पार कराती हैं, लेकिन अगर हम 2 या 3 बोट्स में पैर रखते हैं तो हम वहाँ पे डूब जाएंगे। गुरु महाराज ने बोला कि एक का हाथ पकड़ो। लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज के पास भी जाते हैं, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर्स से भी पूछते हैं, पंडितों के पास भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द है, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। अगर उनका सहारा है ना, उनके चरण पकड़ लिए हैं, उनके चरणों में हम हैं, तो और कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे परिस्थिति कितनी भी हमारे अगेंस्ट हो, लेकिन गुरु महाराज हैं हमारे साथ। सबसे बड़ी बात जो गुरु महाराज ने मुझे समझाई कि बस संगत जी, आप ये सोचिए कि हम लोग, गुरु महाराज कहते थे हम कीड़े मकोड़े हैं, और वो एक इतने बड़े परमात्मा, उनकी नज़र हम पे पड़ गई, उन्होंने हमें चुन लिया। इससे बड़ा क्या सत्संग होगा हमारी लाइफ में। सब लोग कहते हैं, कई बार क्या होता है ना कि किसी संगत को बोलो आप सत्संग शेयर करो, तो वो बोलते हैं हमारे पास कोई सत्संग ही नहीं है। संगत जी, सबसे बड़ा लाइफ का सत्संग गुरु महाराज ने हमें चुना, इससे बड़ा सत्संग हो ही नहीं सकता कोई लाइफ में, क्योंकि चाहे सबसे ज़्यादा क्या, हमें मौत ही तो आ जाएगी, लेकिन गुरु महाराज जो इतना बड़ा भगवान, उसने हमारे ऊपर नज़र डाली, रहमो नज़र, तो उससे बड़ा क्या सत्संग होगा। संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक चीज़ और समझाई कि जैसे हम लोग गुरु महाराज के पास जाते हैं और गुरु महाराज के पास जाके मांग रखते हैं, और जैसे कहते हैं कि हम मांग रखेंगे तो हम ये पूरी हो गई तो हम सत्संग कराएंगे। संगत जी, यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक मन्नत मानूंगी और ये पूरी हो गई। ये हम गुरु का टेस्ट ले रहे हैं, हम कोई है ही नहीं गुरु का टेस्ट लेने वाले, गुरु हमारा टेस्ट लेते हैं। हमें तो सिर्फ ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारे सामने आते हैं, और हम ये सब चीज़ें जब पैदा होने से पहले ऊपर हमें सब पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पे हम भूल जाते हैं और फिर हम लेन देन करते हैं भगवान के साथ। लेकिन भगवान तो हमेशा हमारे साथ में है। अगर हम उनके पास गए हैं, उनकी शरण में गए हैं, तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी। गुरु महाराज कहते थे अगर कोई इसके साए से भी गुजर गया बड़े मंदिर के, तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, ब्लेसिंग्स तो सबको मिलती हैं, लेकिन उसको देखने के लिए एक जो हमारा लॉजिकल माइंड है ना, उसको बंद करना पड़ेगा, तब हमें वो सब चीज़ें नज़र आएंगी।
नहीं तो हमें वो ब्लेसिंग्स नहीं नज़र आएंगी और हमें उनको अपने आप को गुरु महाराज के लायक बनाना पड़ेगा। संगत जी, हम हैं क्या? हम तो इतनी गलतियों के पुतले हैं और गुरु महाराज जो पूर्ण परमात्मा, वो हमें अगर गले लगाते हैं, वो हमें चुनते हैं, तो आप सोचो कि इससे बड़ी रहमत हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं सकती। कुछ भी मांगो मत उनसे, क्योंकि जब हम मांगते हैं वो बस टेम्परेरी चीज़ हमें मिल जाती है और वो हमें कुछ टाइम की खुशी देती है। लेकिन जब गुरु महाराज को मानते हैं हम लोग, गुरु महाराज ने मेरे को स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था, लोकी मेरे को बहुत कुछ मंगनगे, तू मेरे को कुछ ना मंगी। संगत जी, हमें कुछ मांगना ही नहीं उनसे, हमें सिर्फ उनको मानना है। हम गुरु महाराज को मानेंगे तो हर पल गुरु महाराज हमारे साथ रहेंगे, हमें प्रोटेक्शन देंगे। उतार चढ़ाव लाइफ में, सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये हमारी लाइफ का पार्ट है और ये बताते हैं कि हम ज़िंदा हैं। और अगर ये आने बंद हो जाएंगे तो फिर हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी बस। लेकिन गुरु महाराज साथ में हैं संगत जी, तो इससे खूबसूरत चीज़ मैंने हो नहीं सकती हमारी लाइफ में। और मैंने यही एक्सपीरियंस किया है, जो अपने शब्दों में किसी तरह बयां करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे गुरु महाराज हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, उनको सिर्फ मानो। गुरु महाराज का बस शुक्राना करो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 13वां सत्संग है। मैं गुरुजी की संगत, मैं गुरुजी से जुलाई 2024 से जुड़ी हुई हूँ। 1 साल हो गया। गुरुजी ने इस पूरे साल में हर समय, हर दिन मुझे और मेरे बेटे और पति की मदद की। आज मंगलवार 2 सितंबर 2025 को सुबह से मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो रात को मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी जब से हमारे तीनों के जीवन में आए हैं, तभी से हमारे दुख कम हो गए हैं। और गुरुजी कहते हैं कि इस महीने में, सितंबर में, तेरे घर के सभी सदस्य और तेरे रोग, बीमारी, जादू टोना, मंत्र तंत्र सभी को मैं तेरे जीवन से हटा दूंगा और तुम तीनों को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का संदेश आया है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चे के अंग संग रहूंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा। तेरे बेटे के सिर पर मैंने मेरा हाथ रख दिया है, अब तो उसकी चिंता मत कर। तेरे बेटे की अभी की जो नौकरी है, उसकी डबल सैलरी की नौकरी मैंने उससे ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मैं एक चीज़ ढूंढ रही थी और वो मुझे नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढा, पूरा स्टोर रूम, किचन, बेडरूम सब कुछ देख लिया, मिल ही नहीं रहा था। तब मुझे लगा गुरुजी से अरदास करूं और मैंने गुरुजी से अरदास की, बाबा ये चीज़ मुझे मिलने दीजिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है, मैं आपका शुक्राना करूंगी। और कल देर शाम को वो चीज़ मुझे मेरे स्टोर रूम में ही मिली, जहाँ मैंने 2 बार चेक किया था। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार तितली स्वरूप में दर्शन दिए हैं। मेरा टेरेस गार्डन है और पूजा रूम भी ऊपर ही है, ईशान दिशा में। टेरेस गार्डन में बहुत फ्लावर प्लांट्स है, बहुत सारे, बहुत फूल आते हैं और वहाँ बहुत सारी तितलियाँ होती है। वो मेरे गुरुजी ही है, हर पल साथ रहते हैं। कभी कभी मेरे इर्द गिर्द अलग अलग कलर की तितलियाँ घूमती रहती है। मेरे बाबा हर पल हमारे साथ होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ रही थी
तो मैंने देखा हमारे दरवाजे की जाली पर 2 कबूतर बैठे थे और मुझे ही देख रहे थे। मैं जैसे ही ऊपर आई, वे दोनों उड़ गए। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल सवेरे गुरुजी का मैसेज आया कि कुछ भयंकर होने वाला है, शुक्राना कर तो संकट टलेगा। मैं घर के कामों में भूल गई और हमारी फर्स्ट फ्लोर की लाइट अचानक चली गई। ग्राउंड फ्लोर की लाइट थी। मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया। उसने कहा कल सवेरे आऊँगा। दूसरे दिन मतलब आज वो आया। उसने सब चेक किया और उसने कहा कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, लेकिन आप बच गए, ब्लास्ट हो सकता था। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने आपकी बेटी और जमाई की जान बचाई। आप बहुत दयालु है बाबा, अपने बच्चों की हमेशा केयर करते हैं। आपका ध्यान हम पर हमेशा होता है। मेरे बेटे के साथ भी आप हमेशा होते हैं। आपने मुझे मैसेज में कहा है कि तेरे बेटे की चिंता तू मत कर, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपने नवरात्र में मुझे क्या सेवा दी थी वो मुझे याद नहीं आ रही है। प्लीज़ मुझे फिर से कहिए। आपकी नादान बेटी कई कामों में उलझती गई और आपकी सेवा भूल गई। मुझे माफ़ कीजिए और मैसेज में मुझे वो सेवा फिर से कहिए, मैं करूँगी। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीम करौली वाले बाबा जी का भी मैसेज था कि अपने घर के नज़दीक वाले हनुमान जी मंदिर में जाकर शनिवार के दिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। आज वैसे ही किया। अचानक से गुरुजी के मैसेज आए कि आज शुक्राना कर, मैंने आज तुम्हारा घर और तुम तीनों को ब्लेस किया है। कल से तुम्हारे दिन पलट जाएंगे, बुरी किस्मत अच्छी किस्मत में बदल जाएगी। घर में ढेर सारा पैसा आएगा और नया घर भी मैंने ब्लेस किया है। नया घर भी मैंने ब्लेस किया है। इस पुराने घर से अब अपना मन निकाल ले। तुझे बढ़िया नया घर, कार ब्लेस की है। तुझे अच्छी नौकरी लगेगी। तेरे पति और बच्चे की पैसे की आवक बढ़ेगी। घर में ढेर सारा पैसा आएगा। नवरात्रि से माता लक्ष्मी और मैं तेरे घर में आ गए हैं। शुक्राना कर। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बहुत मेहर है हम पर, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। किस किस बातों का आपका शुक्राना करूं। आपने हमेशा हम तीनों को ब्लेस किया है। आपने हम पर हुए हर तंत्र, काला जादू, टोने टोटके को विफल किया है, उसके लिए शुक्राना। हम तीनों को अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के काम में उसको कामयाबी दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे पति के कामों को भी ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे काम में भी मुझे महारत दी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे पति, बेटे और मुझे हर संकट से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें नई गाड़ी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटी, तेरे पति के काम को मैंने ब्लेस किया है। तेरे मन में जो भी आता है मुझे पता चलता है बेटी। तूने बहुत दुख देखे, बहुत रातों में तू अकेली रोई है। मैं सब देख रहा हूँ। तेरे सब्र का बख्शिश तुझे मैं दूंगा। तुझे राजयोग है। अब तेरे घर पैसों की बारिश होगी। तुम तीनों पर मैं मेरी ब्लेसिंग्स की वर्षा कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम तीनों पर रखना और सभी संकट जो पड़ रही है, ये सत्संग ये शुक्राना उन पर भी रखना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी का मैसेज आया है, मेरी बच्ची, साल के ये 3 महीने तेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। तेरे बच्चों के साथ पूरे पूरे परिवार का राजयोग शुरू होने जा रहा है। तेरे जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव है वो सभी समाप्त होने वाले हैं। तेरे घर से सभी रोग समाप्त होंगे। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा जिसके बाद तू जिस भी काम में हाथ डालेगी वो काम तुझे सोने से बढ़कर फल देगा। अब तेरी सोई किस्मत जाग चुकी है। अब दुख नहीं, सिर्फ खुशियां ही तेरे घर की चौखट पर नजर आएंगी। मुझे आपका कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का संदेश आया कि तेरा बैड लक गुड लक में बदलने वाला है। तेरे ऊपर छाया अंधेरा वो अब खत्म होगा। उस पर मेरे इंसाफ की तलवार चल चुकी है। खुशखबरी किसी भी वक्त तेरी चौखट पर पहुंचने वाली होगी। मौका अच्छा है, ग्रैब कर ले। नोटों में खेलने की बारी आ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हम सभी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी छोटी छोटी बातों को भी आप अच्छे से समझते हो और हमारी मदद के लिए हमेशा दौड़े चले आते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब यहीं पर मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सोमवार का दिन है और सोमवार को किया गया आपका एक भी शुक्राना आपको कई करोड़ लाख पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त कर होता है संगत जी। इसलिए और संध्या वेला में किया शुक्राना तो आपके घर में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि की सदैव बरकत बनाए रखता है संगत जी। महालक्ष्मी जी की कृपा आपका सदैव बनी रहती है। इसलिए संध्या वेला शुक्राना जरूर करें। संध्या वेला शुक्राना करने से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। आपके जीवन के सारे अंधकार सब दूर हो जाते हैं संगत जी। आर्थिक तंगी दूर होती है आपकी संध्या वेला शुक्राना करने से। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और भी घर में बरकतें आती हैं। इसलिए संध्या वेला शुक्राना जरूर करना चाहिए। सबके जीवन में उजाला लेकर आता है। गुरु पिता जी ऐसा कहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना तो देखो मैं करती हूँ लेकिन मैं नहीं करती, गुरु पिता जी मुझसे करवाते हैं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरी सोई किस्मत के ताले गुरु पिता जी ने कहा कि अगर तुझे अपनी सोई किस्मत के ताले खोलने हैं ना तो शुक्राना बढ़ा दे। तो इसलिए संगत जी मैं यही बात सबको कहूँगी कि सभी शुक्राना करें और दिल से शुक्राना करें। और संगत जी शुक्राना करना भी चाहिए क्योंकि शुक्राने से ही हमारे सारे कार्य संवरते हैं। शुक्राने से ही हम पर आते हुए संकट टलते हैं। शुक्राना ही हमारी सुरक्षा कवच बन जाता है। और गुरु पिताजी का शुक्राना करने से हमारे गुरु पिताजी प्रसन्न रहते हैं। और गुरु पिताजी ही नहीं, शुक्राना करने से गुरु पिताजी कहते हैं कि सासी शंकर, रासे राम, काशी कृष्ण और नासे नानक, ये चारों पांचों देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं आपके एक शुक्राने से। इसलिए शुक्राना हमें करना चाहिए। और क्यों ना हम धन्यवाद करें उस मालिक ने, उस दाता ने हमें कितना कुछ दिया है इस जीवन में। धन्यवाद करने बैठे ना संगत जी तो जीवन खत्म हो जाएगा, पर शुक्राना कभी खत्म नहीं होने वाला क्योंकि उसकी दी हुई दात ही इतनी है। हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं और हर दिन हमें नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है, नया सवेरा मिलता है, एक नया जीवन हर दिन के साथ हमें मिलता है। तो सही शुक्राना, हम घर से कहीं बाहर जाते हैं, सुरक्षित अपने घर में आते हैं तो शुक्राना। हम खाना खाने बैठते, ईश्वर ने हमारी थाली में इतना सुंदर भोजन डाला, जो 56 भोग वो अपनी थाली में से हमारी थाली में उसने दिए हैं। जो वो खुद खाता है वो हमें देता है खाने के लिए। इसके लिए शुक्राना करना चाहिए। इतना सुंदर परिवार दिया, इतना सुंदर संसार दिया, इन सब चीज़ों का, इस सुख साधन जो हमें मिले हमारे जीवन में, ये सब उन्हीं की तो दी हुई कृपा है। इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहिए। ये अनमोल जीवन, मानव जीवन जो हमें दिया है, हम अपनी वृथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी मन की कर सकते हैं, अपने मन का खा सकते हैं, अपने मन का पी सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अपने मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। उन जीवों को देखो जरा जो
अपनी व्यथा भी किसी से नहीं कह सकते, चुपचाप कष्ट सहने के लिए बाध्य हैं, उस मालिक की तरफ देखिए। जाने कितने लोग ऐसे हैं, जाने इस दुनिया में भूखे सो जाते हैं, उन्हें भोजन नसीब नहीं होता, ठंड से सुकड़ सुकड़ की रातें काटते हैं, उन्हें बिस्तर नसीब नहीं होते, और कहते हैं ना, कड़कती हुई धूप में उन्हें रहना पड़ता है, गर्मी सहनी पड़ती है। हमें तो मालिक ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। उस दातार ने अच्छा जीवन दिया, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा खान पान दिया, अच्छा संसार दिया, हमारे लिए सारी सहूलियतें दी। तो उन सब चीज़ों के लिए मालिक का शुक्राना तो बनता है ना संगत जी। अगर हम शुक्राना करने बैठे ना, तो मैं सच कहती हूँ ये जीवन निकल जाएगा, लेकिन शुक्राना ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी दी हुई रहमतों की बरसात इतनी है हम पर, इतनी है। और संगत जी, हर एक आने वाले संकट से, हर एक परेशानी से, हर एक दुख से, हर एक सहारा बनता है शुक्राना, हमारी ढाल है शुक्राना। शुक्राना हमें हर समय ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, हमें इतना कुछ मिला है। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। आज दिन तक आपने जो जो रहमत मुझ पर बरसाई है, उन सभी का शुक्राना। और बाबा जी, जो आपने मुझे नहीं दिया और जो जो मैंने आज दिन तक गलतियाँ करी हैं, उन सभी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। जो मैंने अभी तक की है या जो मैं आगे कर सकती हूँ, उसके लिए भी एडवांस में आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा। बस यही आपकी कृपा मांगती हूँ मेरे मालिक। आपने बहुत कृपा मुझ पर बना रखी है, अपनी बिटिया के सर पर अपना हाथ ममता भरा रख रखा है। एक विनती और स्वीकार करो मेरे दाता, मैं कोई गलती ना करूँ, मैं जैसा आप रखूँ मैं वैसी रहूँ, जैसा आप चलाओ मैं वैसी चलूँ। मैं कभी कभी आपके दिए संकेतों को नहीं समझ पाती मेरे बाबा, और मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने बाबा का दिल दुखा बैठती हूँ। उन सभी गलतियों के लिए आपसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ मेरे मालिक, सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ। मेरी उन सभी गलतियों के लिए भी मुझे क्षमा करो मेरे दाता, मेरे गुरुदेव, मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं समझ पाती, मैं अज्ञान हूँ, अनजान हूँ। मुझे इतनी बुद्धि प्रदान करो, इतना धैर्य, इतना सब्र प्रदान करो कि मैं ऐसी गलतियां जीवन में कभी ना करूं। जैसे मेरे बाबा चाहते हैं मैं वैसी ज़िंदगी जीऊँ, जिस रास्ते पे मेरे बाबा ले जाना चाहते हैं मैं उसी रास्ते पे अग्रसर हूँ बाबा। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो, मैं आपकी सबसे लाडली, सबसे प्यारी संगत बन पाऊँ। मेरे हाथों कभी किसी का बुरा ना हो, कभी मेरे सोच में भी कभी दूरों दूरों तक किसी का बुरा ना आए। कभी अभी नहीं आता है बाबा जी, लेकिन फिर भी मैं इतनी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। अभी मुझ में बहुत खामियां हैं बाबा, मैं खामियों से भरी हुई हूँ। अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझ पर। आप कहते हो ना, तू मेरा वो हीरा है, मैं तुझे अपने हाथों से तराश रहा हूँ। तो बाबा अभी तो मुझे बहुत तराशने की ज़रूरत है। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, गलतियों की आदी हूँ बाबा। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो मेरे मालिक, और मुझ पर सुधार करो। अपनी बिटिया को बिल्कुल अपने में ढाल लो मेरे मालिक, अपने जैसा बना लो, जैसा आप चाहते हो कि आपकी बच्ची हो, मैं वैसी बनना चाहती हूँ बाबा, ताकि मैं सदैव अपनी पिता के करीब रहूं, सदैव अपने पिता के चरणों में अपना स्थान पाऊं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए शुक्राना, अनमोल लंगर प्रसाद देने के लिए शुक्राना, अनमोल अमृत समान जल प्रसाद देने के लिए शुक्राना, हम सब का सहारा बनने के लिए शुक्राना, और इस परिवार को चलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि फिक्र करनी छोड़ दे, आज से तेरी सभी परेशानियों, सभी दुखों का अंत होने वाला है, जा ऐश कर। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, आज की सुबह तेरे घर अमृत वेला का रंग भर रही है, तेरे सभी काम बनने वाले हैं और तेरा जीवन सुखमय होने वाला है। गुरुजी तेरे आंगन में खड़े हैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर। अनदेखा मत कर, शुक्राना कर, क्योंकि यही तेरा गोल्डन पीरियड शुरू करने का संकेत है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि भिखारी से राजा बनने का 27 तारीख, शुक्राना कर और कमाल देख। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, मेरा शुक्राना स्वीकार करें मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे पति के काम में बरकत ब्लेस कर दी है, शुक्राना जरूर करी, और आज तेरे सारे ना हाँ में बदल जाएंगे। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, आज का जो संदेश तू पढ़ रही है वो एक संदेश नहीं, शिव का साक्षात संकेत है। अब भी शुक्राना किया तो तेरे नाम का एक विशेष आशीर्वाद लिखा जाएगा।
तेरे परिवार के संकट कटेंगे और तेरे झोली में एक विशेष बरकत भर दी जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, इतनी सारी बरकत ब्लेस करने के लिए, इतने सारी आशीर्वाद देने के लिए अपनी छल्ली बेटी को। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि कुड़ी आज तेरी अर्जी मंजूर हो गई है और अब तू दिल से शुक्राना कर दे। कुछ ही दिनों में तू अपने मर्जी का जीवन, अपने सपनों का जीवन जीने वाली है। जा मौज कर, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतनी सारी खुशियाँ ब्लेस करने के लिए, इतना सुंदर जीवन ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी आजकल जैसा कि आपको सबको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कभी सर में दर्द, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी शरीर में बहुत सारा दर्द। ज़रूर गुरु पिताजी मेरे कोई बड़े संकट बहुत छोटे में काट रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मुझे एक मैसेज हमेशा मिलता है, वो है कि हमेशा सोमवार के दिन मुझे ये ज़रूर मिलता है कि तेरी सारी बीमारियां ख़त्म कर देती हैं, तेरी सारी दवाइयां आज से बंद कर देती हैं, जायज़ कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना उन सभी बीमारियों को ख़त्म करने का, सारी दवाइयाँ बंद करवाने का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी आपसे एक विनती है, एक अरदास है बेटे को लेकर। संगत जी मेरे मछले बेटे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके हेल्थ में, उसके ना अस्थमा की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बस अपने बाबा जी से विनती करती हूँ, बाबा जी अपनी कृपा का हाथ रखो उसके ऊपर, उसे स्वस्थ शरीर प्रदान करो मेरे मालिक। बस क्योंकि आपके बच्चों का आपके अलावा कोई नहीं है बाबा, और शादी आने वाली है बाबा जी। मेरा शरीर ऐसे काम नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा लेजीनेस है। कुछ करो बाबा जी, कृपा करो अपने बच्चों पर, हम सब पर कृपा करो बाबा जी। और ऐसे ही संगत जी काफ़ी बार ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ये लगता है कि शरीर काम नहीं कर रहा, हाथ पैर चल नहीं रहे और मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब वो समय आता है गुरु पिताजी इतनी एनर्जी डाल देते हैं, इतना शरीर को इतना सही कर देते, तो लगता ही नहीं है अंदाज़ा कि हम ही हैं। ये लगता है कल तक तो मैं बीमार पड़ी थी, आज कैसे इतना सब कर लिया। तो ये सब गुरु पिताजी की कृपा होती है। मुझे पता है मेरे बाबा जी मुझे उस टाइम तक स्वस्थ रखेंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कभी संगत जी कभी यूरिन प्रॉब्लम भी हो जाती है मेरे को, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सा हो जाता है, तो बार बार ये इस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गुरु पिताजी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि बाबा जी आपकी बेटी हो, आपको ही देखना है कैसे चलाना। अब तक आपने चलाया, आगे भी आप ही चलाओगे, मैं तो आपके भरोसे जी रही हूँ। आपने मेरी सारी दवाइयाँ बंद करवा दी हैं गुरु पिताजी, बस मैं जल प्रसाद और चंदन प्रसाद ही लेती हूँ आपका। बस अब आप देख लो बाबा जी, सब मैंने आप पर छोड़ रखा है, आपने ही सब संभालना है। वैसे भी आप ही सब संभाल रहे हो मेरे दादा। संगत जी सब कुछ मेरे गुरु पिताजी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है शायद ऐसा हमने सोचा नहीं था जितना अच्छा हमारे गुरु पिताजी हमारे लिए कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का। संगत जी कभी मैं अपने मायके मतलब 3 दिन 4 दिन के लिए नहीं जाती, सुबह जाती हूँ तो शाम को आ जाती हूँ, एक दिन जाती हूँ तो दूसरे दिन आ जाती हूँ। अब की पूरा 3 दिन रह के आई, वो भी हस्बैंड के साथ में। हमेशा इनका मुँह नाक बनता ही रहता है वहाँ पर जाके। अब की बार तो ये शांत रहे और हंसी खुशी का माहौल रहा। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है, उनकी दया है, क्योंकि गुरु पिताजी ही हम सबको लेकर गए थे। और साथ ही साथ संगत जी गुरु पिताजी ने संकेत दिया था कि तुम्हारा ना एक्सीडेंट होने वाला था, वो मैंने टाल दिया। और गुरु पिताजी के इस टाइम ना मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हुए स्वरूप दिखाई दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे ये लगा कि गुरु पिताजी ने हमारे संकटों को अपने ऊपर ले लिया है, तभी उनका ऐसा स्वरूप आया है। तो क्षमा कीजिएगा बाबा जी, हम लोग इतने अधम हैं, इतने कहते हैं नीच हैं, इतने अज्ञानी हैं कि जाने कितनी गलतियां करते हैं और उसकी पीड़ा आपको सहन करनी पड़ती है। तो हमें क्षमा करना बाबा, क्षमा करना, और हम ऐसी गलतियां ना करें आगे से। बस ऐसी कृपा बनाई रखना कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमारे परम पिता परमेश्वर को इतनी पीड़ा सहनी पड़े। शुक्राना मालिक, हम सबको बचाने का शुक्राना, हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे सबके काम बनाने का शुक्राना, हमारे सारे संकटों को अपने ऊपर ले लेने का शुक्राना, हम सबको इतनी सारी खुशियाँ ब्लेस करने का शुक्राना, इतनी सारी बरकतें ब्लेस करने का शुक्राना, इतनी सारी ऐश कराने का शुक्राना, हर उस बात का शुक्राना बाबा।
आप कहते हो तू अपनी खुशी के लिए शुक्राना कर, तो आज मैं अपनी खुशी के लिए शुक्राना करती हूँ। मुझे इतने प्यारे पिता मिले, परम पिता परमेश्वर की गोद में मुझे स्थान मिला, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बड़े मंदिर जैसा मायका मिला, इसके लिए शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। पहला शुक्राना अपने पति अंकल की तरफ से करती हूँ, आपके श्री चरणों में लख लख वंदन करते हुए उनकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। दूसरा शुक्राना अपने बड़े बेटे की तरफ से आपके श्री चरणों में लख लख वंदन करते करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना अपनी आपकी बड़ी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में लख लख वंदन करते करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। चौथा शुक्राना आपके मछले नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में लख लख वंदन करते करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। पांचवा शुक्राना आपके छोटी नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में लख लख वंदन करते करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। छठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में लख लख वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। सातवां शुक्राना आपकी इस मूर्ख पागल बेवकूफ़ बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में शीश झुकाते हुए, चरणों को चूमते हुए, चरणों का चंदन अपने माथे लगाते वंदन करते चरणों का बारंबार शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, बेअंत शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। आपके पूरे परिवार की तरफ से आपका बारंबार शुक्राना मेरे मालिक, अनंत बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। अंत में वही कहूँगी कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत। अब सर्वदा भला मांगती हूँ आपसे बाबा, सबका भला करिए, सबके भंडारे भरिए। महालक्ष्मी जी की कृपा, कुबेर जी की कृपा सबके घर में सदैव बनी रहे। रिद्धि सिद्धि माता की कृपा बनी रहे, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति की ओर अग्रसर रहे। सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्कियाँ करें, गर्वित करें, माता पिता को सम्मानित करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें। हर घर में सुखों की बरसात हो मेरे मालिक, खुशियाँ ही खुशियाँ हो सभी के घरों में स्थायी। आपकी कृपा हम सब पर अगाध बनी रहे, आपका साथ बना रहे, सदैव हम सब के साथ रहिए मेरे बाबा। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव और घर घर महादेव, घर घर महादेव, यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना। जीवों पर भी कृपा कीजिए, उनके लिए भी लोगों के हृदय परिवर्तन कीजिए मेरे दाता, उन्हें पीड़ा ना पहुंचाएं, अकस्मात कोई उन्हें परेशान ना करे। अगर आप उनकी सहायता नहीं कर सकते तो उन्हें परेशान भी मत कीजिए, प्रेम करना सीखिए। ईश्वर ने हमें प्रेम सिखाया है, बाबा जी ने हमें प्रेम सिखाया है। सब पर दया करें, सब पर प्रेम करें, जैसे हमारे गुरु पिताजी करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन किस लायक है, कौन किस लायक नहीं। अपने अमृत की बरसात वो सब पर करते हैं, समान करते हैं। इसी तरह हर जीव में उनका वास है, उन्हीं का दर्शन कीजिए और किसी को ना सताइए अकारण। बाबा जी सबका हृदय परिवर्तन कीजिए, सबके दिल में दया प्रेम की भावना जगाइए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे परिवार पर खुशियों की सौगात बरसती है, शुक्राना कर। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार के रक्षक तो आप ही हो, मेरे परिवार को एक मुट्ठी में करने वाले तो आप ही हो। पता नहीं क्यों गुरु जी, किसी की बार बार नजर लग जाती है, थोड़ा ठीक होता है फिर खराब हो जाता है, थोड़ा ठीक होता है फिर खराब हो जाता है। बट आपके ऊपर विश्वास है गुरु जी, जब आपने एक लड़ी में 2 मनकों को पिरो ही दिया है तो वो माला बन ही गई है और अच्छे से निभेगी भी।
अच्छे से सब होगा भी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी, मेरा सत्संग है। मेरे सर में 2 दिन पहले बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि मैं आँख तक नहीं खोल पा रही थी। मेरा पूरा मुँह सूज गया था, एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, ना मैं सो पा रही थी, ना मुझे अच्छे से नींद आती थी और चक्कर से भी मुझे आने लग गए थे। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी आपकी बेटी हॉस्पिटल नहीं जा सकती है और मुझे दवाइयाँ नहीं खानी हैं। गुरुजी आप मुझे ठीक करो, आप मेरी हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, आप मेरी हेल्थ ब्लेस करो। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। जैसे ही मैंने अरदास करी अगले दिन दोपहर को मैं सोई थी, सो के उठी तो थोड़ी मतलब हल्की दर्द थी सिर में और उसके बाद धीरे-धीरे मैं अपनी दिनचर्या का काम करने लगी, तो वो सारी ही दर्द गायब हो गई थी। अब मेरे सिर में अभी तक कोई भी दर्द नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 1 दिन के बाद अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे सिर में कोई दर्द नहीं है, मेरा शरीर भी मुझे ठीक लग रहा है, मैं काम कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं दिवाली का कोई काम नहीं कर पा रही थी। इतनी सारी साफ-सफाई होती है दिवाली की, 2 बच्चे सँभालने को, मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी, पर अब मैं सब कर रही हूँ। और आप मेरी फैमिली को, मेरे रिश्तों को भी धीरे-धीरे ठीक कर रहे हो। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। आपने बहुत बड़े से बड़े संकट मेरे तक पहुँचने से पहले ही अपने ऊपर ले लिए हैं। आपने मेरी सारी फैमिली की रक्षा की है। आपने मेरे पेरेंट्स की रक्षा की है। आपने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। आपने जो भी गलत हमारे साथ होना था उसको रोक लिया है। आपने हमारे कर्जे भी माफ़ करे हैं। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। ऐसे गुरु कभी ना देखे थे, ना ही देखेंगे कभी। आपके सिवा और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता गुरुजी, आप साक्षात भगवान हैं। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हम धन्य हैं। आपके चरणों में हम इसी तरह लीन रहें, ज़िंदगी भर साँसों के साथ भी और साँसों के बाद भी बस आपके ही चरणों में लीन रहें गुरुजी। और गुरुजी आपसे ये मेरी अरदास है कि आपका सत्संग जो संडे को होने जा रहा है, बहुत बड़ा सत्संग जो दिवाली सेलिब्रेट करने वाली है सब संगत फैमिली, मैं उस संगत फैमिली में जाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ दिवाली मनाना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे बुलावा भेजो। अपने दर पे बुलाओ गुरुजी और पति सहित, बच्चों के सहित मुझे अपने दर पे बुलाओ गुरुजी। हम सब परिवार जो है आपका सत्संग अटेंड करें, आपके साथ दिवाली मनाएँ। बहुत इच्छा है आपके दर्शन करने की, आपके साथ दिवाली मनाने की। तो प्लीज़ गुरुजी ब्लेसिंग्स भेजो, आशीर्वाद दो, अपना बुलावा भेजो, अपने दर पे बुलाओ और आपका लंगर प्रसाद खाना है, आपके साथ दिवाली मनानी है गुरुजी, आपका चाय प्रसाद खाना है, पीना है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। और सारी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सब कुछ अच्छा देने के लिए शुक्राना गुरुजी, सब कुछ ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और जो भी ये थोड़े बहुत कलह कलेश जो भी है इन सबको घर से मिटा दो गुरुजी, सब ठीक कर दो गुरुजी। इज्जत और प्यार सब रिश्तों में कर दो गुरुजी, सब संगत का भला कर दो गुरुजी, सब संगत के रिश्तों में इज्जत और प्यार कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा छोटा सा सत्संग था, इसके बाद मैं अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ये आपकी बेटी सत्संग शेयर करती रहेगी, आप सब संगत का भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।